ओके, सो आज का जो लेक्चर है, ये वाला लेक्चर, दिस विल कवर फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में एक बात बता देता हूँ मैं पहले कि ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th में। प्लस मैंने इसमें इस लेक्चर में जो मैं कवर करूंगा इसमें ये पूरा करूंगा 12th 11th प्लस दोनों का सब कुछ, एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस चैप्टर, राइट। कुछ भी छूटेगा नहीं। हाँ, एक टॉपिक इसके साथ आ जाता है रिलेशंस, तो रिलेशंस भी सीखना है। रिलेशंस का लेक्चर मैं आपको अपलोड कर दूंगा, रिलेशंस का भी लेक्चर। बट इसके साथ मैं थोड़ी सी बात रिलेशन की कर लेता हूँ, रिलेशन क्या होता है एंड उसके बारे में एट लेंथ वी विल टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो जैसे एक्चुअली क्या है, जैसे इंडिया के मैप में श्रीलंका आ जाता है वैसे ही इसके साथ रिलेशन आ जाता है। तो अब हम रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है देखना। जैसे मान लो एक सेट लिखा है ए, 1 2 ये लिखा हुआ है, और एक सेट लिखा है बी, ठीक, बी लिखा है, दैट इज लेट्स से ए बी और सी, है ना। अब क्या होता है कि ये दो सेट लिखे हुए हैं, मैंने एक इंटू बी कर दिया। याद रखो बेटा, ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ए क्रॉस बी दैट इज ए इंटू बी, दैट इज इट इज पहले वाला एलिमेंट, पहले वाला सेट जो लिखा है उसका पहला एलिमेंट उठाना है, ठीक है, और दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स उठाते चले जाना है। 1 ए 1 बी और 1 सी। भाई अगर ये संबंध बनाएगा, रिश्ता बनाएगा तो 1 ए 1 बी और 1 सी। सिमिलरली 2 ए 2 बी एंड 2 सी। सो इतनी सारी चीजें, मतलब ये 6 एलिमेंट्स हो गए हैं इस सेट के। ए क्रॉस बी में इतने एलिमेंट्स आ गए हैं। सो इसके एलिमेंट्स को हमने देख लिया कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं ए क्रॉस बी में। नाउ व्हाट इज अ रिलेशन। अब आता है रिलेशन का नंबर। सो रिलेशन का नंबर होता है, रिलेशन का मतलब होता है इसी एलिमेंट का जो सबसेट्स है, जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे सबसेट्स कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है, किसी भी तरीके से रिलेटेड हो सकते हैं, कैसे भी रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल मैंने आपको ऐसा दिया कि मान लो इधर आप कोई भी हीरो ले लो, चलो SRK ले लो, ठीक है, इधर अजय देवगन ले लो, है ना, और इधर मान लो और कौन सा हीरो ले सकते हैं जिसकी शादी हो रखी हो, मुझे तो याद नहीं आ रहा। SRK, अजय एंड लेट्स से अक्षय कुमार, है ना, अक्षय कुमार। सो SRK के साथ मैप कर देते हैं गौरी को, ठीक है, और अक्षय के साथ मैप कर, अजय के साथ मैप करते हैं काजोल को, राइट, और अक्षय के साथ मैप कर देते हैं ट्विंकल को, ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लाइक दैट। सो इट इज ट्विंकल। सो अक्षय, ट्विंकल। सो आप मेरे को ये बताओ कि सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं और सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, अगर मैं SRK, गौरी, अजय, काजोल एंड अक्षय, ट्विंकल लिख रहा हूं, तो क्या मतलब हुआ इसका। इसका ये मतलब हुआ ना कि B इज द वाइफ ऑफ ए, B इज द वाइफ ऑफ ए और A इज द हस्बैंड ऑफ B। सही बात। इसका मतलब मेरे को रिलेशन मिल गया। रिलेशन होता है, दिस इज A रिलेशन B मैंने लिखा, और यहां मैंने लिख लिया कि A इज द husband of B. A is the husband of B. Understood? So this is what we call relations. और अब मैं इसकी बातें बाद में करूंगा। मतलब मैं ऐसा भी कह सकता था कि अगर मैं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता तो उसमें 3 × 3 9 एलिमेंट्स आते, और वो 9 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट मैंने उठाया, वो एक रिलेशन बना दिया कि A इज द हस्बैंड ऑफ B, ऐसा बना दिया। अब यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक सेट A है, एक सेट B है, तो A रिलेशन B का मतलब क्या हो गया, यहां पे क्या लिखा है, A इज बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। ऐसा होना चाहिए रिलेशन में कि ये इसका एलिमेंट होना चाहिए, ये इसका एलिमेंट होना चाहिए, तो फिर हम A से B एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। इस रिलेशन को हम यहां पे छोड़ देते हैं। इसके पहले की बातें हम जो कुछ भी है रिलेशन वाले लेक्चर में करेंगे। नाउ लेट अस कंसंट्रेट ऑन फंक्शंस। सो शुरू करते हैं फंक्शंस। तो यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही है, पर विद सम कंडीशंस।
कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन, कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं उस पर, वो क्या है वो भी देखते हैं। एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये दोनों सेट पे मैं मैपिंग करना चाहता हूं इस एलिमेंट की एज के साथ, ठीक है। यहां पर 1 2 3 4 एलिमेंट्स ले लिए और इधर भी मैंने मान लो कुछ ले लिया एलिमेंट्स। सो ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये मान लो कुछ ऐसा, ठीक है। यहां पर मैं दो बातें बताऊंगा, दो चीजों से गवर्न होता है फंक्शन। फर्स्ट रूल इज इट इज अ मैपिंग फंक्शन। मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में, सेट ए से सेट बी में मैप कर रहे हैं विथ सम कंडीशंस। वो कंडीशंस मैंने वहां नहीं लिखी, मैं उन कंडीशंस को यहां लिखता हूं। फर्स्ट कंडीशन इज every element of set A should map with an element of set B। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि A का कोई ना कोई साथी, A का फ्रेंड यहां होना चाहिए। मतलब ए का कोई ना कोई भी साथी कुछ भी यहां पे होना चाहिए ए के लिए। आपने अगर ए रखा तो आपको आंसर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है। हर एक एलिमेंट के लिए ये ट्रू है। मतलब इस सेट का सीधे से सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो सेट ए का जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट अकेला नहीं रह सकता, उसकी पेयरिंग जरूरी है, ठीक। सेकेंड थिंग, सेकेंड इज इंपॉर्टेंट एंड दैट मैपिंग और दैट, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, दैट इमेज, मैं बताता हूं इमेज क्या है। दैट इमेज मस्ट बी यूनिक। व्हाट इज इमेज? यहां हम मैपिंग भी लिख सकते हैं। इस मैप को मैंने, अगर मैं यहां इमेज लिख दूं तो भी चलेगा। इमेज का मतलब क्या होता है कि जैसे शीशा है, शीशे के सामने खड़े हो गए तो इमेज मिल गई, तो वैसे ही कुछ है कि यहां पर फंक्शन के थ्रू आपने देखा तो आपको कुछ ना कुछ एक इसकी इमेज मिल गई। आपने ये इनपुट दिया या कुछ भी यहां पर है तो इसका सेट बी में जरूर ना जरूर कोई भी एलिमेंट होना चाहिए इसके साथ, तो ये इसकी इमेज हो गई, ठीक। तो वही इमेज बोल रहा हूं कि इसकी इमेज जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिकनेस का मतलब क्या होता है ये आपको अभी समझ आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। मैं 4 एग्जाम्पल लिखूंगा, उन चारों एग्जाम्पल के थ्रू हम ये दोनों पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा इधर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, आप अगर बता पाए तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड 1 मिनट में आप सोच सकते हैं कि कौन सा फंक्शन होगा कौन सा नहीं होगा। मैं इसके आंसर्स आपको बता रहा हूं। पॉज मत करो, आप क्यों पॉज कर रहे हो? ओके, सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि पहला जो पॉइंट है दैट इमेज मस्ट बी यूनिक, सॉरी पहला पॉइंट है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड मैप विद एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका मतलब पहला पॉइंट जो है वो यहां पे वैलिड है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज आ रही है। भैया सर कोई भी अकेला नहीं है, सबका साथी है। बिल्कुल सही बात है, वैसे भी आज की डेट में कौन सिंगल रह रहा है। ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड मैप विद एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेकेंड पॉइंट इज दैट इमेज मस्ट बी यूनिक। देखो कहीं भी एनोमैली नहीं है, यूनिक है, अलग अलग आ रहा है। सर बिल्कुल फंक्शन हो जाएगा, बिल्कुल डंके की चोट पे। दूसरा, ये फंक्शन है क्या? अच्छा देखते हैं, इधर भी पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया। सर देखो अकेला नहीं आ रहे भैया, ये तो दो दो के साथ मैप कर रहा है। वाह वेरी गुड, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये इसके साथ भी मैप कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन एक परेशानी आ गई यार, उसने बोला है कि इमेज क्या होनी चाहिए, वो यूनिक होनी चाहिए। क्या दादा इसमें यूनिक आ रही है? नहीं, यूनिक नहीं आ रही है इमेज। क्यों? क्योंकि आपने ये इनपुट दिया, तो इससे पता कौन सा चलेगा ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है? दोनों आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज इट वायलेट्स द रूल नंबर 2। थर्ड देखो, आपको दिख रहा होगा इधर कि सर देखो ये जो है यहां पर, तो सर ये देखो ये इनपुट है, ठीक है, और आपने यहां पर ऐसा कुछ लिख दिया, ओके ए टू बी मैप कर गया, वेरी गुड। ये भी कोई भी खाली नहीं है, वेरी गुड, बढ़िया बात है, अच्छी बात। दूसरी चीज, इमेज शुड बी यूनिक। अच्छा इसकी इमेज ये आ रही है और इसकी इमेज भी यही आ रही है, तो उससे क्या है यार, इसके लिए तो यूनिक है ना, इसके लिए तो यूनिक है। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके साथ दो दो
आउटपुट आए, मतलब दो दो इमेज आए इसकी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, दो इधर है एक इधर है, चल जाएगा, ऐसा होता है, चल जाएगा इधर, इसका मतलब ये फंक्शन हो गया। यहां पर देखो सर, यहां पर तो इसका साथी है, इधर भी साथी सारे हो गए, अच्छा एक यूनिक है, चलो काम हो गया, दोनों पॉइंट्स हो गए। थर्ड दो पॉइंट डिस्कस कर ली, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही होगी, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां पे तो खाली छूट गया। हाँ तो भैया फंक्शन ए से बी में डिफाइन किया है, इधर खाली छूट जाए ऐसा बोला है क्या मैंने कि खाली छूट जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा, ऐसे थोड़ी बोला है। केवल दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स वैलिड है, इसका मतलब ये भी फंक्शन है। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ वाले में देखो सर, देखो यहां तो प्रॉब्लम हो गई सर, पहला पॉइंट वायलेट हो गया, क्यों? क्योंकि ये बेचारा अकेला बैठा है, साथी नहीं है इसका, तो फिर दिस इज नॉट अ फंक्शन। आई होप दीज एग्जांपल्स आर क्लियर। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करते हैं बेटा। उसके पहले मैं एक पॉइंट डिस्कस कर देता हूं कि मान लो ये ए टू बी में मैप करा मैंने, और इधर कुछ मान लेते हैं ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो ऐसा कुछ मैप किया है, ये मैपिंग हो गई। ये मैपिंग होने में ये फंक्शन एफ है, ठीक है, तो ये मैपिंग हो गई। मैंने इसमें लिख दिया कि ए इनपुट देने पर 1 आउटपुट आ रहा है। इनपुट आउटपुट क्या है, सब कुछ है, अभी अब समझते हैं सब कुछ। तो ए का जो है इमेज क्या आ रहा है 1, तो 1 इज द इमेज ऑफ ए। आप समझ लो इस बात को कि अगर आपने ए दिया तो उसकी इमेज क्या आएगी 1, बी दिया तो उसकी इमेज 2, सी दिया तो उसकी इमेज 3, तो वो मैं नहीं लिख रहा, आप समझ जाएंगे। सिमिलरली इसको उल्टा पढ़ेंगे तो ए इज द प्री इमेज, भैया इमेज है तो प्री इमेज मतलब उल्टा चलो, सो ए इज द प्री इमेज ऑफ 1। लेकिन ये सब कुछ कब जब अंडर एफ मैपिंग ऑफ एफ, जो एफ जी जो मैपिंग है, इस मैपिंग के अंदर ही ये इमेज, ये वैलिड है ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। डेफिनेशन क्या, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने। ये इसका नाम है, एक मिनट, इसका नाम है चंगू, ठीक है, ही इज चंगू, और एक का नाम है मंगू, एक का नाम है शिनचैन। आई थिंक शिनचैन के बारे में सबको पता है ना, नोबिता, बहुत सारे बच्चे कार्टून्स देखते होंगे। तो चंगू, मंगू, शिनचैन, नोबिता, ये 4 बच्चे हैं। चारों बच्चों को एक टास्क दिया गया है कि भैया ये आपको इस वेइंग मशीन पे जाना है। ये वेइंग मशीन बनी है, इस वेइंग मशीन में वेट नापना है सबको अपना अपना। 0 से 100 kg इस मशीन के बारे में जो बनाया है जिसने इसको, उसने बोला कि भैया देखो ऐसा है कि ये 0 से 100 किलो तक का बंदा अगर चढ़ेगा इस पे तो मशीन बता देगी, लेकिन उससे ऊपर या उससे कम का बंदा रहेगा इस मशीन पे तो फिर मशीन फेल हो जाएगी। अब चंगू की बारी आई, चंगू गया इधर, चंगू इधर चला गया तो क्या हुआ, वेट किया उसने, मान लो उसका वेट आ गया 50 kg, आन दो, चंगू 50 किलो का हो, 60 किलो का हो, आन दो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, फिर मंगू गया, उसने वजन किया, उसका वेट इज 60 kg, सो मंगूज वेट इज ऑल्सो 60 kg एंड 50 kg 60 kg, ओके। शिनचैन गया, चलो ये मान लो 70 kg है ना। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा सर देखो ये वेट्स एपी में आ रहे हैं तो इसका 80 kg आएगा। भैया ऐसा थोड़ी है, किसने कह दिया, मान लो आ रहा है, धोखे से आ रहा है यार, ये तो ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब नोबिता जो है ना यार, ये बहुत नटोरियस बंदा है यार, है ना, ये कार्टून में परेशान करता रहता है, यहां ही परेशान करेगा। इसने क्या किया, डोरेमोन से बोला भाई देख एक काम कर दे, मेरा मुझे ना 110 किलो का कर दे अपने गैजेट से। और तो भाई क्या करता डोरेमोन ने बोला ठीक है ले, ये ले। तो पहले वरदान देते थे ना भगवान, वैसे उसने बोला कि चल ठीक है, मैंने गैजेट दिया, गैजेट से उसने इसको 110 किलो का कर दिया। और अब ये मुस्कुराता हुआ, देखो ये मुस्कुरा रहा है, आपको दिख रहा होगा। मान लो यार मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, है ना, तो ये गया और चढ़ गया मशीन, और मशीन ने लिख दिया कि बेटा
सॉरी का मतलब सर सॉरी। हाँ, तो क्यों सॉरी लिखा? क्योंकि ये 110 किलो का बंदा है। अब इसको वेट कैसे करेंगे? सर इसको काट दो आधा आधा। फिजिबल है क्या? ऐसा फिजिबल नहीं है, तो ये मशीन फेल हो गई यहां पर। तो इसलिए क्या हुआ, ये आउटपुट नहीं दे पा रही है इधर कुछ। अब ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ आ गया हो, ये एग्जाम्पल आप अपने जीवन में हमेशा याद रखें। पूरी कैलकुलस में फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो यहां पर आपकी हर चीज क्लियर हो जाएगी, एवरीथिंग। जो रेंज, डोमेन और कोडोमेन में बच्चा कंफ्यूज रहता है, 6 महीने तक कंफ्यूज रहेगा वो अगले, अगर उसको समझ नहीं आया तो वो कंफ्यूज ही रहेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें, इस एग्जाम्पल को अगर आपने समझ लिया तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा फंक्शन में, रिलेशंस एंड जो भी आपने फंक्शन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोडोमेन, रेंज एंड डोमेन, तो वो सब कुछ आ जाएगा। मैं अब आपको मैथमेटिकली समझाता हूं। ये तो फिजिकली मैंने समझाया, मैथमेटिकली समझते हैं इस चीज को। फंक्शन क्या है बेटा? एक तरह की मशीन है जो कुछ इनपुट देने पर कुछ ना कुछ आउटपुट हमें देती है, ठीक है। पर वो आउटपुट की भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है ना। इनपुट और आउटपुट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेके देता हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जरा जल्दी से देख लेते हैं कि मान लो ये बंदा है और ये एक और बंदा है। अब क्या हुआ, ये जो है ना, ये बहुत नटोरियस था। इसने क्या किया, इसने इसको एक थप्पड़ मार दिया, खींच के मार दिया, एक चाटा खींच के। अब ये है फंक्शन, इसको इनपुट दिया, चाटा। अब ये क्या कर सकता है? सर ये वापस इसको एक चाटा रसीद कर सकता है, दो भी मार सकता है। इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है चाटे की इंटेंसिटी क्या है ना। तो दो भी, तीन भी मार सकता है, चार भी, तो ये कूट भी सकता है, इसको डंडे से कूट देगा इसकी मन। अब ये, या फिर ये यहां से भग जाए, बोले ये तो बहुत तगड़ा है, भग जाओ, तो भग भी सकता है, रन कर गया। फिर क्या हो सकता है, या फिर ये अपनी मम्मी के पास चले जाए, मम्मी मम्मी मुझे मार दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है कि एक इनपुट दिया लेकिन उसके आउटपुट्स बहुत सारे हैं। ऐसा फंक्शन में नहीं होता। ये रिलेशन हो सकता है लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता। एक इनपुट दिया, बहुत सारे आउटपुट आ रहे हैं, तो ये चीज आप समझ पाए तो फंक्शन नहीं हो सकता है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ऑल्दो मशीन है लेकिन उसके इनपुट और आउटपुट के ऊपर कंडीशंस हैं। तो हम वापस इस एग्जांपल पे आ जाते हैं। अब मैंने वेइंग मशीन को एक फंक्शन माना। वेइंग मशीन के जो आपने जो चंगू लिया और जो मंगू गया इसमें, और जो शिनचैन गया, ये जो चंगू मंगू एंड शिनचैन है, दे आर नोन एज डोमेन। क्या कहते हैं इनको? डोमेन कहते हैं। डोमेन का मतलब डिजायर्ड, सॉरी, एक्सेप्टेबल इनपुट्स। मैं सिर्फ इनपुट भी लिख सकता था, लेकिन एक्सेप्टेबल क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि भैया जब वो मशीन इनपुट लेगी तभी तो तुम आउटपुट आ पाएगा ना तुम्हारा। तो मशीन को भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेप्टेबल इनपुट कौन सा नहीं है? हाँ सर, एक्सेप्टेबल इनपुट नोबिता नहीं है, क्योंकि उसका वजन कितना आ रहा है? 110 किलो। मशीन ही फेल हो जाएगी भैया, 100 किलो से ऊपर मशीन काम ही नहीं कर सकती। इसका मतलब डोमेन इज एक्सेप्टेबल इनपुट्स। अब दूसरा सवाल आता है कोडोमेन का। दूसरा सवाल, दूसरी चीज आती है कोडोमेन। व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन का मतलब है जहां से आउटपुट जनरेट हो रहा है, जहां से, जिस सेट से आउटपुट्स आ रहे हैं। तो सेट कौन सा है जहां से आउटपुट आ रहे हैं? वो है सर 0 से 100 kg। सो 0 से 100 kg मेरा कोडोमेन है, क्योंकि इसके बाहर का आंसर नहीं आ सकता है। जो भी आंसर आएगा, मशीन जो कुछ भी कहेगी वो यही कहेगी कि 0 से 100 किलो का ही आएगा बेटा वजन, उसके बाहर का नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है कोडोमेन। और रेंज की बात करें तो रेंज आएगा, क्या क्या आया वजन? सर 50 किलो आया है और 60 किलो आया है और 70 किलो आया है, बिल्कुल सही बात है। तो 50, 60, 70 ये रेंज हो गया। हो सकता था और भी बच्चे इसमें रखोगे तो बहुत सारी वैल्यूज आ सकती थी, लेकिन कोई भी वैल्यू इससे बाहर नहीं जा सकती है। इसका एक मतलब हो गया सीधा सीधा मतलब। अगर आप समझ पाओ तो मैं एक लाइन यहां लिख देता हूं, शायद आपको समझ आ जाए कि जो कोडोमेन होता है, या जो रेंज, आप ऐसा लिख लेते हैं, जो रेंज होता है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन।
रेंज किसका सबसेट होता है? कोडोमेन का। क्यों लिख रहा हूं ऐसा? क्यों? क्योंकि सर जो भी आउटपुट आ रहा है वो 0 से 100 के बीच का आ रहा है, इसका मतलब कोडोमेन वाले एलिमेंट्स का ही सबसेट है, वो कोडोमेन का ही सबसेट है। इसको हम एक बार समझ लेते हैं मैथमेटिकली। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल। ये कुछ फंक्शन दिया है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। बोले सर ये अच्छा दिख नहीं रहा सर, ये ऐसे बड़ा सा दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है। होने दो यार, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो क्या कॉन्सेप्ट से मतलब है ना, बात खत्म। अब बोले सर आप ड्राइंग सुधार लो, ड्राइंग नहीं सुधार सकते भाई इस उम्र में। तो ए और बी है, तो 1 2 3 4 5 इसमें 5 एलिमेंट है और इसमें कुछ एलिमेंट है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। फंक्शन है, पहली बार चेक कर लेते हैं। हाँ भैया फंक्शन ही तो है यार, सारी दोनों पॉइंट ये सेटिस्फाई कर रहा है कि यूनिक होनी चाहिए इमेज और हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं आपसे बोलूं डोमेन लिखना है, तो डोमेन ऑफ एफ, दिस इज डोमेन ऑफ एफ। व्हाट इज डोमेन ऑफ एफ? सर क्या मजाक करते हो, 1 2 3 4 और 5। बोले आप सर डायरेक्टली ए भी लिख देते, सेट ए लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी चल जाता, सेट ए, सेट ए लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। रेंज ऑफ एफ क्या होगा? सर रेंज का मतलब हो गया जो आंसर्स आ रहे हैं। आंसर्स क्या आ रहे हैं? जो भी आंसर्स आ रहा है वो रेंज है, जो आंसर्स आएंगे वो क्या है? रेंज है। इसका मतलब रेंज क्या हो गई सर? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। और कोडोमेन क्या होगी? कोडोमेन होगी जहां से आंसर्स आ रहे हैं जिस सेट से, दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी और एच। में ए बी सी डी नहीं पढ़ा रहा बेटा, एक्चुअली मैंने लिख दिया है ऐसा। सो दिस इज सेट बी। नाउ आई होप यू पीपल अंडरस्टूड कि डोमेन कैसे लिखेंगे, कोडोमेन कैसे लिखेंगे और रेंज कैसे लिखेंगे। अच्छा कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा कि सर दोनों एग्जाम्पल में कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं आई है तो कभी आ नहीं सकते। ऐसा नहीं है भाई, ऐसे गलत ख्याल नहीं पालने। कुत्ता पालना है, बिल्ली पालनी है, लेकिन गलतफहमी नहीं पालनी है बेटा, ठीक है? ओके।